अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय उसकी 1 कैसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। तो यहाँ पर एक ऐसे लिखा कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर खुदा मेरे शिराज, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बात कर पिता। आज का वचन सुने प्रभु, जो भी उनका प्रेम बढ़ने पाए, प्रेम में प्रार्थना में वचनों में बड़े प्रभु छी, एक दूसरे से प्रेम करने पाए, आगे बढ़ने पाए, आपके नाम को उठाने पाए पिता। हर एक के लिए मददगार बने, हर एक के लिए आशीष कारण बने, तेरे नाम को ऊंचा उठाए, तेरी महिमा करे और प्रेम एक दूसरे से करते रहे। ऐसे तेरी आसीन के जो उंडल दे मेरे पिता। आज के वचन के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें और आप सबसे पिता परमेश्वर प्रेम करे और सबको उठाए मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय उसकी 1 कैसे पढ़ा कि पौलुस कहता कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि प्रेम ही परमेश्वर है। जहाँ प्रेम है वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। तो पहला पॉइंट हमारा है प्रेम के बारे में। तो प्रेम ऐसी चीज़ है मेरे अजीजों कि प्रेम के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। प्रभु में आशीषित काम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। प्रभु की यदि आशीष पाना है, प्रभु का अनुग्रह पाना है, प्रभु की सामर्थ्य पाना, प्रभु का अभिषेक पाना है, प्रभु के अद्भुत काम करना है, तो प्रेम के बगैर ये काम नहीं कर सकते। और अगर वो करे भीगा तो उसको कोई भी प्रतिफल, कोई भी उसको फल नहीं मिल सकता प्रभु की ओर से, और उसका अंत जीवन भी नहीं मिल सकता। क्योंकि यहाँ पर पौलुस साहब कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम न रखो तो मैं ठनठनाता पीतल झनझनाते हुए झांझ हूँ। दूसरा पॉइंट, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझो और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी, तो मुझे क्या लिखा, तो मुझे परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर वो सेवकाई में भी है और प्रेम नहीं करता है तो वो कुछ नहीं उसके अंदर, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है मेरे जीजो, और उसके अंदर प्रेम नहीं है। अगर वो भविष्यवाणी कर रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, प्रभु के अद्भुत काम को कर रहा है, सामर्थ्य के काम कर रहा है, जिसको वो कहता शब्द वो परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो उसके अंदर कुछ भी उसको लाभ नहीं हो सकता। आत्मिक उन्नति के लिए, उसका अनंत जीवन में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए वो रुकावट बन जाएगी प्रेम। क्योंकि प्रेम ऐसी चीज़ है जो हमें हर एक से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने दुश्मनों से प्रेम किया, यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम किया, यीशु मसीह ने डाकू से प्रेम किया, यीशु मसीह ने हर एक चोरी करने वाले से प्रेम किया, है ना। उसी प्रकार हमें यीशु मसीह के समान हम हर एक से प्रेम करें, ताकि प्रेम के द्वारा पाप जो हमारे जीवन में होते वह ढब जाते हैं। जो पाप, यदि आपके जीवन में कोई पाप है, किसी के प्रति आपका क्रोध है, किसी के प्रति आप झगड़े हैं और आपके अंदर जो उसके कारण आपके अंदर पाप छिपा हुआ है, वो पाप को आपको निकालना होगा प्रेम के द्वारा। क्योंकि हम देखते हैं कि केन और हाबिल दो भाइयों ने परमेश्वर के लिए भेंट लाए, लेकिन हाबिल को जो भेंट थी परमेश्वर ने पहले ग्रहण कर लिया, और जो इसहाक था, केन था, केन की उन्होंने भेंट ग्रहण नहीं किया। तब वो क्रोध किया। तब परमेश्वर ने कहा कि हे केन, तू क्यों क्रोध करता है?
यदि तू अगर तू क्रोध करेगा तो द्वार पे पाप छिपा रहता है और तेरी ओर वो प्रभुता करेगा। तो तू उसकी ओर अपने मन को लगाएगा, तब क्या करे वो प्रभुता करेगा और तुझे नष्ट कर सकता है। तो ये पाप क्या है? क्रोध से पाप आता है। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हम लोगों को क्षमा करेंगे, क्रोध नहीं रहेगा तो पाप भी नहीं रहेगा। और पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो आप और मुझे मृत्यु का जीवन नहीं जीना, हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए सभी को क्षमा करें, सभी से प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह के जैसे प्रभु ने सभी को क्षमा कर दिया, स्वर्गीय राज्य में बैठा पिता के दाहिने, और आप और मुझे भी अगर उस राज्य तक जाना है, अनंत जीवन पाना है, तो हम हरि को क्षमा करें, हरि के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो भी उनके लिए आशीषकार बने, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन में भी प्रेम आए, उनके जीवन में भी वो जानने पाए कि सचमुच परमेश्वर के लोग ऐसे हैं कि हम गलती करते हैं, हम डांटते फिर भी हमसे प्रेम करते हैं, हमसे बातचीत करते, इतना बड़ा उनका प्रेम है। ये हमारा जीवन से क्या होना चाहिए? हमारे जीवन से एक दूसरे को महिमा मिलनी चाहिए। यह हमारा प्रेम है और हम सबको माफ़ करते हैं, और वे कह ना पाए कि सचमुच परमेश्वर के लोग क्या है? धर्मी लोग हैं, माफ़ करते हैं। तब हमें परमेश्वर माफ़ करेगा हमारे अपराधों को, क्योंकि यीशु ने कहा यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करो तभी मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की वरफ़ ये वैशाल मेरे पिता, आपका नाम ऊंचा, आप बड़े में खट पिता। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे और सुने हैं वो आशीष पाए, आज से वो प्रेम करने वाले बने, एक दूसरे को माफ़ करने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे से मेल मिलाप करने वाले, एक दूसरे के लिए आशीषकार बने। प्रभु जी आज से प्रार्थना वचनों में प्रेम में बड़े यीशु के नाम से आगे आशीष पाए, बरकत पाए, आपके राज्य के वारिस बने, अनंत जीवन को भी प्राप्त कर, ऐसा इनका जीवन बने, प्रेम का जीवन, प्रार्थना का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, वचनों का जीवन इनका होने पाए। आपकी पवित्रता में बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने। सुने ईश्वर आज जा पवित्र आत्मा सौंपता मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे पिता, ये प्रार्थना यीशु तेरे बेटे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे जीवन में आशा करते हैं वचन से प्रभाव से बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।